Om Sairam to all lovely devotees of Shirdi Sai Baba. Welcome to my channel Science Will. I am Hitil here. बाबा के श्री चरणों में शत शत नमन करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैंने जैसे आपको पिछले वीडियो में बताया कि मैं और कौशिक जी किस तरह से एक दूसरे से मिले, किस तरह से बाबा ने हमें मिलवाया और किस तरह से हमारी शादी हुई, बाबा का अप्रूवल किस तरह से मिला वगैरह सब कुछ मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया। आज मैं बताऊंगी शादी के बाद एक एग्ज़ाम के बारे में, क्योंकि अगेन मैं वो मेरी डायरी ही पढ़ रही थी जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था आपको। ओके, तो वही हाथ में आई थी। तो ये होता है ना, वो मतलब मुझे मन करा पूरा पढ़ने का कि क्या क्या लिखा है उसमें, क्या है, तो मैं इसीलिए बैठ के देख रही थी। तब ये भी एक उसमें लीला है। कौशिक जी की एक एग्ज़ाम थी पर्टिकुलर, उसकी सक्सेस के बारे में है, तो वो मैं शेयर करती हूँ आपसे। ओके, तो क्या हुआ था, हमारी शादी से पहले उन्होंने एक बार ये एग्ज़ाम दी थी। फेब्रुअरी में या मार्च में शायद इनका ये टेस्ट था, और अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे भी सेम रिज़ल्ट आया। मीन्स उन्होंने वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सके वो। तो इन्होंने मुझे कॉल किया और मुझे बुलाया था, और फिर अर्जेंटली बुलाया था क्योंकि मैं उस टाइम पे हॉस्पिटल में थी, और इनका मुझे कॉल आया कि मुझे अभी के अभी मिलना है। तो मैं 4 या 5 बजे का शाम का कुछ टाइम होगा, और मैं आई इनके पास, हम लोग मिले। एंड फिर उन्होंने मुझे बताया कि सॉरी अगेन मेरे वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुई। अब मतलब उनको टेंशन ये था कि अब मतलब मेरे पापा क्या बोलेंगे, मतलब पापा का क्या कहना है, अभी वो रेडी है शादी के लिए या फिर हो सकता है वो मना कर दे। तो मैंने इनको बोला आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि बाबा की आज्ञा हुई है और बाबा ने हाँ बोला है, तो अब तो ये शादी तो होगी ही होगी। पापा भी मुझे नहीं लगता कुछ मतलब मना करेंगे ऐसा कुछ। ठीक है, एग्ज़ाम है, अगली बार अच्छा फोकस करके करेंगे। और तब तक तो जब सेकंड टाइम इनकी जब एग्ज़ाम आएगी तब तक तो मुझे पता था, क्योंकि मेरी मार्च में सगाई हुई थी, मई में शादी थी, तो मुझे पता था कि शादी तो तब तक हो जाएगी। तो हम जब दोनों साथ में करेंगे कुछ चीज़, तो मतलब किसी के एफर्ट्स अच्छे से एफर्ट्स डालेंगे अपनी पर्टिकुलर वो विश के लिए या फिर एग्ज़ाम के लिए, तो डेफिनेटली क्रैक हो ही जाएगा। और साथ में जब बाबा होते हैं तो फिर तो सोने पे सुहागा जैसा, जैसे बाबा का साथ लेके चलते हैं या फिर बाबा का गाइडेंस लेके चलते हैं, तो डेफिनेटली बाबा हेल्प करते ही करते हैं। ओके, तो मैंने उस टाइम पे उनको यही बोला कि आप टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा शादी के बाद। मतलब जब भी नेक्स्ट ट्रायल आएगा या फिर जब भी नेक्स्ट एग्ज़ाम आएगी, नेक्स्ट टाइम जब एग्ज़ाम होगी तब देख लेंगे, तब हो जाएगा, अभी टेंशन मत कीजिए, अभी बस शादी पे फोकस कीजिए, क्योंकि कुछ ही टाइम पे हमारी शादी थी फिर। ओके, सो ये हुआ। अब फिर शादी के बाद हम लोग, जैसे मैंने बताया, हम राजकोट में शिफ्ट हो गए, गुजरात में। ओके, और वहाँ पे ये था कि मैं और मेरे हस्बैंड जहाँ पे जब उनका एग्जामिनेशन का पीरियड आया, क्योंकि शादी के आई थिंक 2 या 3 महीने में ही उनकी एग्जामिनेशन थी, ऐसा था। मई जून जुलाई अगस्त, हाँ सितंबर में इनकी एग्ज़ाम थी। तो इतना ही टाइम था हमारे पास, क्योंकि मई तो चला गया था। 23 मई को मेरी एनिवर्सरी होती है, तो 23 मई से तो मई तो निकल गया, जून जुलाई और अगस्त सिर्फ 3 महीने थे, सितंबर में तो एग्ज़ाम थी। तो हमें ये पता था कि हमें पूरा फोकस्ड रहना है शादी के बाद, और मेन जो मोटिव है एग्जामिनेशन उसको क्रैक करना है। ओके, तो हम लोग, मैं क्या करती थी, मैं और कौशिक जी इनफैक्ट दोनों, क्योंकि वो तो 8 to 8 जॉब करते थे इनिशियली। शुरू में तो मैंने जॉब ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि नया शहर था, मुझे कुछ पता नहीं था शहर के बारे में, और सच बोलूँ तो लाइफ के बारे में भी कुछ नहीं पता था, मतलब शादी के बाद क्या करना है। इवन जैसे मैंने बताया ना, मुझे खाना तक बनाना नहीं आता था, तो मेरे लिए तो सबसे बड़ा टास्क ही वो था कि मुझे सबसे पहले खाना बनाना सीखना था। ओके, तो उस टाइम पे मैंने कुछ जॉब ज्वाइन नहीं की थी, मैं बस घर पे ही थी, और पूरा दिन अपना टाइम यूटिलाइज करती थी जिस तरह से। और मेरे लिए तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरे बाबा ही हमेशा साथ होते हैं, तो पूरा दिन साइंस चरित्र पोथी पढ़ती थी, क्योंकि मुझे ये था कि अब एग्ज़ाम, मेन हमारा टारगेट था एग्ज़ाम क्लियर करना है। ओके, और देखिए बाबा ने किस तरह से हमें गाइडेंस दिया, या फिर किस तरह से बाबा ने मुझे ये सारी इंस्पिरेशन दी, और उनके दिखाए हुए रास्ते पे हम चले, और फाइनली हमने हमारा डिज़ायर्ड रिजल्ट गेन कर लिया। ओके, तो मैं और कौशिक जी क्या करते थे, जैसे रात को उस टाइम पे हम रेंट के घर पे रहते थे, तो ना ही हमारे पास इतनी कोई कुछ भी स्टडी टेबल या ये वगैरह कुछ भी नहीं था, और ना ही मेरा मंदिर भी था। मैं सिर्फ एक ये होता है ना बाजट जो बोलते हैं, चौरन जिसको बोला जाता है, मराठी में चौरन बोलते हैं, इसमें गुजराती में बाजट बोलते हैं। तो वो जो था उसके ऊपर मैंने अपनी पूजा रखी थी, मतलब बाबा जी की मूर्ति और दिया जो अगरबत्ती जो भी मैं पूजा करती थी वहीं पे करती थी। तो हमारा जो घर था वहाँ पे एक रूम को हमने स्टडी रूम बना के रखा था, तो एक कॉर्नर पे मेरे हस्बैंड पढ़ाई करते थे, वो कौशिक जी वहाँ पे अपनी स्टडी करते, और इस साइड के कॉर्नर पे मैं बैठ के अपनी पूजा करती। तो मतलब रात को भी अगर ये बैठ के पढ़ते तो पूरी पूरी रात भर वो वहाँ पे उनकी स्टडी, उनकी बुक्स पढ़ते थे, और मैं यहाँ पे पोथी पढ़ती थी।
तो हमारा इस तरह से होता था। रात को फिर 2-3 बजे मन किए कि चलो अभी नींद आ रही है, चाय वाय पी लेते हैं, तो मैं उठ के चाय वाय बना लेती, थोड़ी देर छत पे चले जाते हैं हम लोग और फिर वापस आके वापस स्टडी प्रॉपर, है ना, क्योंकि वही अब एक था मेन मेन काम यही था कि एग्ज़ाम क्लियर करना है बस। ओके। तो बाबा से उस टाइम पे ये था कि राजकोट में कोई बाबा का मंदिर या मुझे कहीं पे भी किसी के पास से बाबा के बारे में कोई मतलब अगर आप पूछने भी जाओ तो किसी को पता ही नहीं था कि बाबा कौन है या कुछ भी। तो मुझे एक बार तो मैंने ऐसा सोचा कि बाबा ये कहाँ ला के रख दिया, यहाँ पे तो कोई आप किसी को आपका नाम तक नहीं पता, मैं किसको पूछूं, या फिर यहाँ कहाँ पे मंदिर है आपका, कोई कोई गाइडेंस दीजिए, कुछ कहीं पे है तो मुझे या तो वो मंदिर कहाँ है वो दिखाइए, या फिर कोई ऐसा बंदा मेरे पास लाइए, या फिर मुझे उसके पास पहुँचाइए ताकि जिसके थ्रू मुझे पता चल सके कि यहाँ पे आपका मंदिर कहाँ पे है। तो ये बाबा से कन्वर्सेशन, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो जॉब पे चले जाते सुबह, और मैं मतलब घर पे जब अकेली होती और अपना पूरा घर का जो भी हाउस होल्ड वर्क है वो करती करती ऐसे बाबा के सॉन्ग्स वगैरह सब सुनती थी। तब वो टैप और कैसेट वाला सिस्टम था, तब तो सीडी भी नहीं थी, उस टाइम की बात कर रही हूँ 2005 में। आई थिंक सीडी नहीं थी 2005 में, लेकिन मेरे पास कैसेट थी, सॉरी। तो वो मैं कैसेट और टैप रिकॉर्डर्स वही सुनती थी। हाँ सीडी थी, सॉरी थी उस टाइम पे सीडीज। ओके। तो ये था, तो ये सब बाबा के भजन वगैरह जो भी है मैं सुबह लगा देती और फिर वो सुनते सुनते अपना रेगुलर जो हाउस होल्ड वर्क जो है वो सब करती थी। तब क्या हुआ, सेम डे या फिर उसके 1-2 दिन के ही अंदर ही कौशिक जी ने मुझे फ़ोन किया। मतलब वो ऑफिस जा रहे थे तो बीच में एक रेलवे क्रॉसिंग आता था जिसको क्रॉस करके फिर उनको जाना था। तो वो वहाँ पे ट्रेन आने वाली होगी तो क्रॉसिंग सिग्नल बंद था, तो वो खड़े थे वहाँ पे। तो उन्होंने अचानक से एक खंबे के ऊपर एक बोर्ड देखा, इतना सा छोटू सा था, इतना सा मतलब अपनी नोटबुक की साइज़ का ही बोर्ड था, छोटा सा। और उसके ऊपर लिखा था साईं बाबा मंदिर एड्रेस, मतलब उसका एड्रेस लिखा था, अलकापुरी सोसाइटी में था। एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद है मुझे क्या लिखा था, लेकिन साईं बाबा मंदिर इतनी सी तख्ती लगी हुई थी उसके ऊपर। तो ये यहाँ पे खड़े थे, एक्टिवा से जा रहे थे वो जॉब पे, तो उन्होंने वहाँ पे वो देखा ऊपर। और फिर शाम को उन्होंने मुझे बताया नहीं, पूरा दिन नहीं बताया, और जब शाम को आए तो इन्होंने मुझे कॉल किया और मुझे बोले कि तू रेडी रहे, हम लोग को जाना है कहीं पे मिलने के लिए। तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे इन लॉज के साइड से कोई होगा जिनके यहाँ पे हमें ऑफिशियल मीटिंग के लिए जाना, मतलब ये होता है ना शादी के बाद लोग बुलाते हैं मिलने के लिए, तो शायद इसीलिए जाना था। और मैं शाम का टाइम था, इन्होंने मुझे फ़ोन तो कर दिया था रेडी रहना, लेकिन कहाँ जाना है ये नहीं बताया था। ओके। तो मैंने क्या किया, मैं तो मतलब पहले तो मैंने कैपरी टी शर्ट मतलब वेस्टर्न कपड़े पहने थे। फिर मैंने इनको बताया कि आप बताइए कि किसके साइड के हैं, मतलब मेरी साइड की फैमिली में से हैं या फिर आपकी साइड की फैमिली में से, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा कोई भी नोन ये साइड, ये जहाँ पे इनका घर है या फिर मेरे हस्बैंड जहाँ पे रहते हैं या फिर राजकोट पर्टिकुलर सिटी में हमारा तो कोई भी नोन नहीं रहता था। ओके। ना ही कोई रिलेटिव्स रहते थे, तो वहाँ पे जाने का तो मतलब मेरी साइड के तो कोई होगा ही नहीं, और डेफिनेटली इन्हीं की साइड का कोई होगा, ये तो मुझे पता चल गया। फिर मैंने इनको बताया, मैं बोला अच्छा आप बोलिए कि मतलब ड्रेसेस मैंने ये पहने चले कि कहाँ के हैं, मतलब मेरी आपकी कौन सी साइड की, ये सब क्वेश्चंस मेरे उनसे चल रहे थे। और ये रिटर्न आ रहे थे घर वहाँ से हॉस्पिटल से। सो इन्होंने मुझे बोला तूने जो पहना है ना वो चलेगा, बस निकल। तो मतलब वो पानी तक पीने के लिए घर में नहीं आए, सीधा वहाँ से एक्टिवा उन्होंने टर्न की और मुझे बिठाया, तुरंत घर को लॉक करने को बोला, मैंने घर लॉक किया, मैं एक्टिवा पे बैठी और मैं पूछे जा रही हूँ उनको, सॉरी मैं पूछे जा रही हूँ कहाँ जाना है बताइए, कहाँ जाना है बताइए, और ये कुछ बोल ही नहीं रहे, बस मुझे एक सोसाइटी के अंदर ले गए। और एक वो वहाँ पे जाके एकदम से सोसाइटी का कॉमन प्लॉट जैसे होता है ना, वहाँ पे जाके इन्होंने रोक दिया। तो मैंने एकदम से ऐसा बोला मुझे वो बाबा का मंदिर है क्या, बस एकदम से, मतलब वहाँ पे, क्योंकि वो मंदिर वाली कोई फीलिंग ही नहीं थी आसपास, मतलब जो मंदिर होना चाहिए ना जिस तरह से बड़ा, वैसा उस टाइम पे मंदिर नहीं था, वो छोटा सा मंदिर था एकदम, बहुत छोटा सा मंदिर था वो। तो मैं एकदम से ऐसा बोली, बाई चांस ऐसा बोले बाबा के पास जा रहे हैं क्या, तो बोलते हाँ भाई यहाँ पे मुझे ना बाबा का मंदिर एक मिला है। तो इन्होंने फिर पूरी बात मुझे बताई कि सुबह मैं जा रहा था तो बस वो रेलवे क्रॉसिंग के पास मैंने वो बोर्ड देखा और वहाँ से फिर ये एड्रेस मिला, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए। तो फाइनली इस तरह से मुझे राजकोट में वो बाबा का मंदिर मिल गया। और वहाँ से फिर मेरा इतना अच्छा कनेक्शन हो गया वो मंदिर से, क्योंकि वो कॉमन प्लॉट था पहले तो वहाँ पे क्या था, सोसाइटी के जो भी फंक्शंस वगैरह जब होते थे ना वो वहाँ पे किए जाते थे। तो मंदिर ऐसा जितना बड़ा नहीं था कि किसी का भी ध्यान जाए, लेकिन फाइनली धीरे धीरे वहाँ पे वो पूरा आई थिंक भोले बाबा का मंदिर बना और बाकी सारे भगवान जी के मंदिर बने। सेंटर में भोले बाबा का मंदिर और बाकी साइड में सारे भगवान जी के मंदिर बने। इस तरह से वो पूरा उन्होंने वो सोसाइटी जिनकी थी, मतलब जो सोसाइटी मेंबर्स थे, उन्होंने पूरा उसको डेवलप कर दिया अच्छे से, ये हुआ। तो बाबा की कृपा से उस टाइम पे वो मंदिर हमें मिला। अब मैं क्या करती थी, क्योंकि मुझे यही था कि बस मुझे एक मंदिर एक चाहिए था बाबा का, कि नज़दीक में मिल जाए तो मैं जितना हो सके वहाँ पे जा सकूँ ऐसे। तो फिर कौशिक जी की एग्ज़ाम का पीरियड आया और फिर उन्होंने उस टाइम पे लिटरली 15 डेज़ की छुट्टी ले ली ऑफिस से। ओके। तो और फिर हमने
पूरा 15 डेज पूरा इसके ऊपर एग्ज़ाम को ही क्रैक करना है, बस वही फोकस रखा हमारा। ओके। और मैं क्या करती थी, जैसे सुबह चाय नाश्ता वगैरह सब हो जाता, मेरी डेली पूजा मतलब खाना वाना रूटीन जो भी मेरा था वो कंप्लीट हो जाता, फिर शाम को 4 या 5 बजे के आसपास मैं चली जाती वॉकी टॉकी वो बाबा के मंदिर। ओके। और वो मेरे घर से होगा आई थिंक 6-7 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा अप्रॉक्सीमेटली। तो मैं वहाँ पे जाती थी और शाम को जब आरती हो जाती, मतलब 8 बजे आरती होती शाम को, और मैं कौशिक जी को फ़ोन करती, फिर मुझे वो लेने के लिए आए थे। तो ये 15 डेज़ हमने, मतलब मेरा ये रूटीन रहा कि डेली बाबा के पास जाना, मंदिर में दर्शन करना, और शाम को फिर रिटर्न घर दोनों का, हम दोनों साथ में फिर जैसे घर आ जाते तो घर पे आके खाना वाना हो जाने के बाद, डिनर हमारा कंप्लीट हो जाने के बाद रात को फिर पढ़ाई करने के लिए बैठ जाते। तो पूरी पूरी रात भर, इनफैक्ट हमारी जो पीछे एक आंटी रहती थी, तो उनको तो ये था कि वो मुझे ऐसा बोलती थी कि हेतल जी आप रात को भी पूजा करते हो, मतलब क्योंकि वो अगरबत्ती का धुआं जैसे रूम से बाहर जाता ना, क्योंकि हमारा कमरा भी छोटा सा था ऐसे, तो बोलते आप रात भर पूजा करते हो। मैं बोला मैं उनको क्या बताऊँ कि मैं पोथी पढ़ती हूँ, क्योंकि हो सकता है ना हर कोई डाइजेस्ट नहीं कर पाता ये सारी चीज़ें। तो मैं बोलती हाँ बस मेरे हस्बैंड पढ़ते हैं तो साथ में मैं भी बैठ के कुछ पढ़ती हूँ, वो हमें नींद ना आए इसलिए मैं अगरबत्ती जला के रखती हूँ, ऐसे कुछ ना कुछ जो भी उस टाइम बाबा सुझाते वो मैं आंसर दे देती हूँ उनको। और फाइनली बाबा की कृपा से ये 15 डेज़ की प्रिपरेशन में एक बार मुझे रात को ये हुआ था कि मैं पोथी पारायण कर रही थी, और तब मुझे ये इंट्यूशन क्या है या फिर ऐसा होता है वो सब नहीं पता था। ये तो आज अभी नहीं, आज मतलब आजकल ये टेक्नोलॉजी की वजह से काफ़ी सारे लोगों को अभी ये सारी बातें पता चली है और लोगों को समझ भी पाते हैं। पहले मुझे ये सब चीज़ें नहीं पता थी, पहले मैं ऐसा बोलती थी कि हाँ वो होता है, लेकिन मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था कि मैं उनको कैसे बताऊँ। लेकिन ये अगेन वही बात है कि जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है वही बता सकते हैं कि क्या होता है। ओके। तो मैं जब मेरी पोथी पढ़ रही थी ना, तब मुझे बाबा ने जैसे ऐसा लगा कि कोई कोई सीनियर एजड इंसान है, 60, 70, 75, 80 के आसपास के एज के, है ना, सीनियर सिटीजन जिनके वो अपन बोलते हैं, वैसे कोई है, और वो ऐसे बोले लेखन कार्य कराओ सफलता प्राप्त होगी। ओके, लिटरली ये वर्ड्स। तो मुझे तब तो मुझे नहीं पता था कि बाबा इस तरह से बोले होंगे, या फिर इंट्यूशन के बारे में वो जो है ना वो मुझे नहीं पता था। तो मैं एकदम से जैसे जाग गई, मुझे ऐसा लगा मैं सो रही हूँ और मुझे नींद में ये हुआ, हालांकि पोथी मेरे पास में थी, मैं पढ़ रही थी रात को, और तभी ये हुआ। ओके। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं नींद आ गई मुझे और इसीलिए आवाज़ आई, और लेकिन वो वॉइस इतना क्लियर था ओके कि मैंने फिर इनके सामने देखा, तो कौशिक जी तो वहाँ पे अपनी बुक्स लेके पढ़ रहे थे। फिर मैंने उनको बोला कि मैं बोला मुझे ना ऐसी आवाज़ आई है, मतलब कि जैसे लेखन कार्य कराओ सफलता प्राप्त होगी। तो मैंने इनको बताया कि हम ऐसा करते हैं, क्योंकि अभी मेन टॉपिक मेरा जो पूरा फोकस था ना वो सिर्फ और सिर्फ इनकी एग्जामिनेशन को क्रैक करना था हमें, तो इसी के ऊपर था, बाकी कहीं पे किसी और जगह पे मैं डाइवर्ट नहीं थी। तो मैंने कौशिक जी को बोला कि अब ऐसा करते हैं, आप ना बाबा ने लेखन कार्य बोला है, लेकिन क्योंकि वो तो फिर बाद में पता चला, जो मेरे वो मंदिर के जो पुजारी जी हैं उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से जब हम भक्ति में आगे होते हैं ना, तो ईश्वर बाबा तो स्पेशली मार्गदर्शन करते ही करते हैं, किसी ना किसी रूप में आके आपको कोई ना कोई मैसेज देते हैं, या फिर कभी कभार ध्यान में भी ऐसा होता है, हो सकता है आप ध्यान में चली गई हो, लेकिन उस टाइम पे मेडिटेशन क्या है, ध्यान कैसे करते हैं, मुझे कुछ भी नहीं आता था। मुझे सिर्फ ये था कि बस पोथी लेती थी, पोथी पढ़ती थी, और पूरा दिन मेरा बाबा के भजन सुनने में या फिर बाबा की बातें करने में इसी में जाता था। आज तक वही है, मतलब वैसे ही करती हूँ मैं, बाबा के भजन सुनती, बाबा की बातें सुनती और बाबा के बारे में बातें करती हूँ, बस, है ना। तो मेरा पूरा रूटीन बस बाबा 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 सेंटर में है, और मैं पूरा दिन ऐसे उनके आगे पीछे, तो बाबा के आगे पीछे घूमती रहती हूँ, जैसे होता है छोटा बच्चा जैसे जैसे अपने फादर के आगे पीछे घूमता रहता है, बस वैसे। तो उस टाइम मैंने कौशिक जी को बताया, मैं बोला अब ऐसा करते हैं, ये करते हैं लेखन कार्य, बाबा ने बोला कैसे भी करके राइटिंग करते हैं कुछ भी। तो मुझे थोड़ा दिमाग में ये भी आया कि अब इनको क्या मैं लिखाऊं, मतलब इतने बड़े बंदे को, है ना, तब ये 27 साल के थे कौशिक जी। तो मैं बोला इनसे मैं लिखाऊं कैसे, अगर छोटा बच्चा होता तो उसको तो अपन बोल भी सकते हैं कि बेटा कंपलसरी यू हैव टू राइट अल्फ़ाबेट्स और वॉट एवर स्पेलिंग्स और जो भी है, इनको कैसे कैसे लिखाऊं, मुझे समझ में नहीं आता था। तो मैं बाबा से गाइडेंस लेती, बाबा आप बताइए, आपने अब ये बताया है लेखन कार्य करो, तो कैसे करना है वो भी आप समझाइए, या फिर कुछ स्पार्क दीजिए उसके बारे में। तब जैसे अगेन ये थॉट आया, उस टाइम तो थॉट ही आया था ऑब्वियसली, कि मैंने फिर ना कौशिक जी की रैंडमली बुक उठाई, जो बुक वो पढ़ते थे, जिस बुक से अपना प्रिपरेशन करते थे, और मैं उनको उसमें से रैंडमली 5 या 15 या कुछ नंबर्स, मुझे याद नहीं कितने क्वेश्चंस, लेकिन मैं उनको कुछ क्वेश्चंस पूछती थी और उसके आंसर उनको लिखने होते थे। ओके। तो वो रिटर्न में लिख के मुझे देते, और मैं डेली, मतलब 15 डेज तक हम डेली वो इतनी सी स्लीप लेते, उसमें वो आंसर्स लिखते, और मैं उसको फोल्ड करके बाबा के चरणों के पास रख देती। तो ये हमने कंटिन्यूसली किया, और उसके बाद एग्ज़ाम आई, फाइनली एग्ज़ाम दे दी। और फिर थोड़ा टेंशन इनको भी यही था कि इस बार, मतलब जब भी हमारी बातें होती ना, तो यही बातें होती कि यार बस एग्ज़ाम एक बार ये
क्लियर हो जाए, एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। और कौशिक जी के जो वर्ड्स थे उस टाइम पे कि मुझे अगर ये मेरी एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगी ना तो मतलब मेरा बाबा के प्रति श्रद्धा और बढ़ जाएगी। उनको पहला तो एक्सपीरियंस वो हुआ ही था, ठीक है, जो मैंने बताया था रेलवे इस पे, नहीं वो आई थिंक मैंने पोस्ट नहीं किया है, मेरा वीडियो बन चुका है लेकिन मैंने पोस्ट नहीं किया, सॉरी, वो मैं अभी पोस्ट करूँगी इसके एक दो वीडियो में वो पोस्ट कर दूँगी मैं। तो उनको एक एक्सपीरियंस तो बाबा का पहले हुआ था जब हमारी शादी नहीं हुई थी, इनफैक्ट सगाई भी नहीं हुई थी उस टाइम का। और ये वाला एक्सपीरियंस इतना बड़ा था कि इन्होंने मुझे जस्ट एक बार ऐसे ही बोल दिया शायद कि अगर मेरी एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगी ना तो मतलब मुझे ऐसा लगेगा कि सच में बाबा है, मतलब सच में है ये दिव्य शक्ति या जो भी बोल सकते हैं अपन, है ना, पावर जो है बाबा का या फिर बाबा है इस तरह से। तो मुझे बस वही था, मेरा एक जैसे टारगेट बन चुका था कि अगर कोई और मानता है कि नहीं मानता है लेकिन एटलीस्ट मेरा लाइफ पार्टनर जो है, मेरे हस्बैंड जो है, वो तो एटलीस्ट बाबा को मानने चाहिए, उनका फेथ बाबा में हो जाए। अगर उनका भी फेथ हो गया ना तो मतलब जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों के ये होता है ना, दोनों एक ही रास्ते पे होते हैं तो जीवन की जो गाड़ी है ना वो बहुत स्मूथ चलती है। ये था मेरा भी, जब उन्होंने मुझसे बात की तब यही दिमाग में चल रहा था। और बाबा की कृपा से फाइनली 15 डेज़ की प्रिपरेशन में, सच 15 डेज़ से ज़्यादा नहीं हुआ होगा, 15 डेज़ की ही प्रिपरेशन में इन्होंने वो एग्ज़ाम क्रैक कर ली। क्योंकि पहले जो एग्ज़ाम थी ना, मतलब पहले का जो टाइम था ना, तब तो क्या था, उनका जॉब भी था, 8 to 8 ही वॉज वर्किंग। ओके, तो 8 से 8 उनकी जॉब रहती थी और फिर शाम को कितना पढ़े, मतलब 1-2 घंटा मैक्सिमम से 12 या 1 बजे तक हम लोग पढ़ते, मतलब स्टडी करते थे, इससे ज़्यादा नहीं होता था। ओके, तो उसको सपोज वो पीरियड निकाल दें और सिर्फ 15 डेज़ का लेके चले तो 15 डेज़ के पीरियड में 100% हमने हमारे एफर्ट्स डाले, सब कुछ जो कर सकते थे ना सब कुछ किया। ओके, और फाइनली विद गॉड ग्रेस, विद बाबाज ब्लेसिंग, हमने वो एग्ज़ाम क्रैक कर ली। ओके, और इतना इतना मतलब ये इतना खुश हुए उस टाइम पे, इनफैक्ट पूरी फैमिली में, क्योंकि आगे उन्होंने काफ़ी टाइम से, मतलब आई थिंक सेकेंड, वो शायद ये उनका 3rd ट्रायल था सेम एग्ज़ाम का। ओके, और ये होता है ना कि एग्ज़ाम, जब हम सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब एग्ज़ाम का पीरियड्स होता है या फिर जब हम रिपीटिव मोड पे चली जाती है ना तो ट्रायल्स भी बढ़ जाता है एज वेल एज साथ में हमारी एज भी बढ़ती है। तो हर लॉट पे या फिर हर एग्ज़ाम के जब रिजल्ट आता है तब हमारे आगे कितने सारे लोग आगे चले जाते हैं, कितने सारे स्टूडेंट्स आगे चले जाते हैं, हम इतने पीछे रह जाते हैं जितने ट्रायल्स हमने लिए होते हैं। तो उस टाइम पे यही था कि बस कैसे भी करके एग्ज़ाम क्लियर करनी है। और फिर बाबा के ब्लेसिंग से, बाबा के आशीर्वाद से ये संपन्न हुआ कि हमने फाइनली वो एग्ज़ाम क्रैक कर ली। ओके, तो मैं कभी ये नहीं बोलती कि कौशिक जी ने एग्ज़ाम कर ली, और इनफैक्ट वो भी ये नहीं बोलते कि उन्होंने कर ली, वो हमेशा ऐसा बोलते हैं हमने कर ली, क्योंकि अकेले नहीं हो पाती, है ना। तो वो एक सपोर्ट रहा मेरा उनको बहुत। और साथ में ये भी था कि वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे ना, तो मैं अपनी ओर से, जैसे मैं हमेशा उनको ऐसे ही बोलती हूँ कि आप मेहनत कीजिए, भाग्य खींच के लाने की जिम्मेदारी मेरी, है ना। तो क्योंकि मेरे तो भाग्य विधाता ही बाबा है, हमारे भाग्य विधाता बाबा है, तो मैं बाबा को प्रेयर करती थी, इसीलिए कुछ ना कुछ एफर्ट्स डालती थी हमेशा। मैं हर जो भी स्टूडेंट्स हैं मेरा वीडियोस देख रहे हैं उनको भी मैं ऐसे बोलती हूँ कि आप कर्म तो करो, अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से करो, और बीच में जो आपको फ्री टाइम मिल जाता है ना उसमें कुछ ना कुछ ऐसा करो, है ना। जैसे किसी मंदिर, पास में मंदिर है वहाँ पे जाओ, अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो किसी की हेल्प करो, कुछ ऐसा करो कि जिससे आपको ये लगे कि आपने अपने भाग्य को खींचने के लिए भी कुछ एफर्ट्स डालो। ओके, और जब कर्म और भाग्य दोनों साथ में मिलते हैं ना तो सफलता मिलती ही मिलती है, जैसे हमें मिली। ओके, सो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड टुडे। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओम साई राम, लव यू, बाय।